हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत ये क्लास 6 का फर्स्ट यूनिट टेस्ट का पेपर है जो कि मैथ का है। और आज आप सभी के समक्ष इस प्रश्न पत्र को हम सॉल्वेड यानी कि हल करके प्रस्तुत करने वाले हैं। जिन बच्चों ने इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन अगर इस चैनल के माध्यम से छोड़ा जाए तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और इसका लाभ आप उठा सकें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहला जो ये प्रश्न है कि कोष्टक के में के सही उत्तर को कलम से गोल घेर दो। यानी कि जो भी आपको सही 4 ऑप्शन होंगे और इन चारों में जो आपको सही लगता है उसको टिक करना है या गोल घेर दीजिए, जो आपकी मर्जी। यहाँ पर पहला देखिए 6 से 10 के बीच की मौलिक रूट संख्या बोला है। मौलिक रूट संख्या जो स्वयं अपने से और एक से कटता है, ऐसी संख्या मौलिक रूट संख्या है और इसका उत्तर हो जाएगा 7। फिर बोला 6,10,10,720 को अंकों में लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, कहीं दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। 6 करोड़ 10,00,000 10,000 720। फिर 49 को रोमन संख्या में लिखा जाएगा तो 49 के लिए माइनस XL और 9 जो है वो देख लीजिएगा, पहला वाला ऑप्शन। 5y का अर्थ क्या है, यानी कि 5 के साथ y है ना प्लस ना माइनस, यानी यह गुना हुआ है। ये तीसरा ऑप्शन सब ठीक लगा हुआ है। ध्रुवक राशि है तो 6 और स्थूल कोण का ही है। स्थूल कोण का मतलब हो गया अधिक कोण, और ये अधिक कोण का मान आप लोग भी जानते हैं कि अधिक कोण का जो मान होगा वो यहाँ पर मिस्टेक्स दिया है। ये तो 180 हो जाता है आपका सरल कोण का मान, ठीक। अधिक कोण का मान हो जाएगा जो 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो, ठीक। तो आप लोग 100 के साथ जाइए। और विषम भुज त्रिभुज क्षेत्र में है तो यहाँ पर विषम भुज का कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया है निम्नलिखित प्रश्नों को हल करें। कोई मतलब कि एक तरह से 2-2 नंबर का है, 3 प्रश्न है और सबके साथ एक अथवा आपको देखने को मिलेगा और ये बड़ी अच्छी बात है। और ये मान के ऊर्ध्व क्रम में आपको सजाना है। देख लीजिए यहाँ पर 2.1 को हमने सजा दिया है। आपका ये है आंसर। और फिर दूसरा देखिए ये दिया है 2.2/5 प्लस भागा का चिन्ह है जी, और 1.1/5। तो यहाँ पर 2 से 2 में गुना हुआ था, 2 5 से पहले 2 में कीजिए तो 5 दूनी के 10 और 12/5 हो गया, भागा फिर 5 एकम 5 और 1 6 6/5। अब भागा में क्या होता है, गुना का चिन्ह देकर पलट देते हैं तो 12/5 पहला वैसे लिखे और इसको देखिए 6/5 को 5/6। 6 के पार हम 12 2 बार और 5 एकम 5, यानी इसका 2 आंसर है। वैसे ही यहाँ दिया सी को 3 से गुना कर दो। देखिए सी को 3 से गुना किया गया है और उसके साथ बोल रहा है कि 7 का योगफल। देखिए 7 यहाँ जोड़ दिए गए हैं, 3 से सी में कहिए तो 3c और प्लस 7 जुट गया। वैसे ही इसका अथवा देखिए, एक स्कूल के कार्यक्रम में उसके छात्र बहुत सारी पंक्ति में बैठे हैं और प्रत्येक पंक्ति में यदि 15 छात्र बैठे हैं तो स्कूल के कार्यक्रम में कुल कितने छात्र बैठे थे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं हमको तो
पंक्ति माना, तो माना पंक्तियों की संख्या x मान लिए, और प्रत्येक पंक्ति में कितना बैठा है 15, तो 15 से x में गुना कर दिया, यानी 15x स्टूडेंट की संख्या, छात्रों की संख्या है। फिर आगे दिया है 2.3 में समानांतर सररेखाओं के दो उदाहरण दो। तो आयत और वर्ग, और किसी भी वृत्त के व्यास और अर्धव्यास में क्या संबंध है। तो व्यास बराबर क्या होता है 2 गुने अर्धव्यास, ये भी लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर आप लोग इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। इन सभी प्रश्नों का समाधान नीचे दिया गया है। उससे पहले आप सभी हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर एक तरह से कहा जाए तो आपको हर तरह का, हर विषय का नॉलेज दिया जाता है। साथ ही साथ एक तरह से आपको क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए, यहाँ देखिएगा एक झूरी में एक कमला नींबू है। ये हम पहले यहाँ पर 4 नंबर के सवाल सॉल्व किए गया है, तो चलिए उसको दिखला देते हैं। दो संख्याओं का मौसा सब हो रहा है कि 8 और 280, और उसमें से एक संख्या 56 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या किया गया, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मौसम। तो देखिए पहली संख्या 56, दूसरी संख्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या मौसा कितना 8, लसा हो गया 280। जब दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है तो दूसरी संख्या यहाँ पर लिख कर, और ये देखिए 8 गुने 280, और ये जो 56 है ये गुना में इधर में है तो उधर गया तो भागा में, और किससे काटे हैं तो 56 से ही काट दिए। 5 बार में ये गया 55 40। फिर 4.2 का देख लीजिए। 4.2 में अगर आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम पढ़ के सुना भी देते हैं, हो सकता है आप उधर वीडियो में जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको। यहाँ दिया है कि किसी एक देश का क्षेत्रफल प्राय 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और वन भूमि 7,54,740 वर्ग किलोमीटर, और नदी का फैलाव 2,50,300 वर्ग किलोमीटर हो। तो वन भूमि और नदी को छोड़कर बाकी का क्षेत्रफल बताएं। तो यहाँ पर आपने देख सकते हैं कि देश का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर, वन भूमि का क्षेत्रफल 7,54,720 और 40, और फिर उसके बाद नदी का फैलाव भी दिया है 2,50,300। अब ये दोनों हम क्या करेंगे, वन भूमि और नदी को यहाँ देखिए जोड़ दिया गया, 0 का 0, 4 का 4, 7 3 10, 4 1 5, 5 5 10, 7 2 8 7 2 9 9 10, और जितना था टोटल ये इसमें से इसको घटा देंगे जो जोड़ का आया। तो देखिए 3 में से 0 गया 3, 6 में से 4 गया 2, और 2 में से 0 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 0 गया तो 8, और 2 का 2, और 3 में से गया तो 2, यानी इतना वर्ग किलोमीटर आपका अभी भी बाकी का क्षेत्र, मतलब बाकी क्षेत्रफल। जैसे ही 4.3 पढ़िएगा तो यहाँ पर आपको एक सवाल है यही वाला, इसी सवाल को हल करना है। तो सबसे पहले इसका लॉसर निकाला गया, 5 2 15 और 6 का तो 30 आया। 5 के पहरा में 30 कितना बार में, तो 6 बार में, तो 6 5 एकम 5 6 30 और 6 एकम 6। फिर 2 के पारा में 30 कितना बार में जाएगा, तो 15 15 एकम 15, 15 पारा में 30 2 2 दूनी 4, फिर माइनस है तो 6 के पारा में 30 5 5 एकम 5। अब ये दोनों क्या है प्लस प्लस में, तो इन दोनों को एक साथ जोड़ दिएगा तो 21, ये माइनस माइनस भी जुड़ गया तो 4 5 9, यानी 21 में से 9 गया तो 12/30, 6 के पारा में 6 12, 6 5 30, यानी आपका वही 2/5 हिस्सा आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 3.4 में आप देख सकते हैं, वहाँ क्वेश्चन था, आप लोग थोड़ा सा अगर दिक्कत हो तो हम क्वेश्चन को पढ़ के सुना दे रहे हैं। 3.4 में दिया है कि रोहित 1 घंटा में 1 पूर्णांक 1 बटा
2 किलोमीटर पैदल चल सकता है तो 6 घंटा, एक 6 पूर्णांक 1/2 घंटे में वो पैदल कितना चलेगा वो गुना करेंगे। तो यहाँ पर रोहित 1 घंटा में पैदल चलता है तो 1 पूर्णांक 1/2 यानी कि 3/2 किलोमीटर। अतः 6 पूर्णांक 1/2 में कितना चलेगा तो इसको गुना कर देंगे। एक एकम एक दूनी, तो यहाँ देख सकते हैं एक एक 2 एकम 2 एक 3/2, फिर 6 × 12 एक 13/2, वही तरह 39/4 यानी कि 9 पूर्णांक 3/4 ऐसे। वैसे ही आपका ये 3 का 4 था। अब 3 देख सकते हैं। इसमें दिया है कि दो संख्याओं का वियोगफल, दो संख्याओं को घटाइएगा तो ये आएगा। यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या हो तो इसको जोड़ देंगे। आप देख सकते हैं 9 और 6 15 5 हाथ में 7 और 3 10 1 11 हाथ में से लेके 1 1 2 9 1 10 5 2 7 7 1 हाथ से 8 3 और 5 8 8 का 8 और 2 और 3 5। ठीक है ये आंसर। और 3.2 में जाइएगा, यहाँ बता रहा है कि इच्छामती नदी किनारे के भाग को बांधने में 40 श्रमिकों को 35 दिन लगते हैं और उसी काम को 28 दिन में कराने के लिए कितना श्रमिक लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक तरफ में दिन और एक तरफ में श्रमिक की संख्या लिख लिए। 35 दिन 40 श्रमिक लगते हैं, 28 दिन में काम कराना कितने श्रमिक लगेगा। यहाँ पर दिन और श्रमिकों के बीच विलोम अनुपात है, इसलिए आप सबसे पहले 35/28 और फिर x/40, और इसको आप देख सकते हैं अनुपात का मतलब क्या होता है, बाटा ही होता है। यहाँ बाटा में ले लिया गया है। तो यहाँ पर 28/35 ये समानुपात है तो इसके लिए बराबर है ये x/40। अब जिधर x दिखता है उसे गुना, तो एक से 28x और उधर हो गया 35 × 40, काट कूट के कीजिएगा तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 50। और उसके बाद आप देख सकते हैं एक झूरी में कुछ कमला नींबू है। आधा नींबू दादी जी को देने के बाद झूरी में 2 नींबू बच गए, तो आधा दे दिए तो बच गए 2, तो 2 फिर दादी जी को देने से पहले झूरी में कितने थे। तो आधा नींबू का मतलब 1/2, 1/2 मतलब 2 नींबू। झूरी में कुल नींबू कितना हो सकता है कि संख्या क्या होगा, एक भाग यानी कि 1/2 प्लस 1/2 यानी 1/2 का मतलब कितना 2, तो 2 2 4 4। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो इसी तरह के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को, पेपर को देखने के लिए चैनल पर जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के आपको नॉलेज मिलता रहे और आप उसका लाभ यथाशीघ्र उठा सकें और अपने एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।